आप सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल लिखा हुआ है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल 6 नंबर के लिए इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों सवाल क्या है, सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हंसों की एक टोली में से या फिर झुंड में से हंसों की एक टोली में से हंसों की संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें हंसों की कुल संख्या बताना है कि यहाँ पर कितने कुल हंस हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल रोज यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें हंसों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर हम मान लेंगे, लिखेंगे माना हंसों की। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेंगे कि माना हंसों की कुल संख्या x है। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हंसों की संख्या के वर्गमूल, तब संख्या का वर्गमूल दोस्तों संख्या हमने x माना, तो यहाँ पर जो संख्या x है इसका वर्गमूल क्या होगा, x होगा, √x होगा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा देना। तो हमने संख्या x माना था और यहाँ पर लिखा हुआ कि हंसों की संख्या के वर्गमूल यानी x का वर्गमूल, तो यहाँ पर √x होगा। संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना का मतलब गुणा। तो संख्या का वर्गमूल यहाँ पर हमने अभी निकाला √x, इसका 7/2 गुना। चलिए इसका हम 7/2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7√x और बटे 2। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हमने प्रश्नानुसार। तो पहले प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं, उसी के अनुसार हल करते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। हंसों की एक टोली में से हंसों की संख्या, तो हमने हंसों की कुल संख्या यहाँ पर क्या मानी हुई है, x। चलिए x यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या के वर्गमूल, तो संख्या का वर्गमूल हमने क्या माना, √x। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। तो संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना, के वर्गमूल के 7/2 गुना। तो संख्या का वर्गमूल का 7/2 गुना यहाँ पर हमने निकाला है 7/2 और √x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/2 और यहाँ पर ये x इसके बगल में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। इतने सारे हंस एक ही स्थान पर हैं, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, यानी बाकी जो बचे हुए हंस हैं वो तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। यानी इतने सारे हंस एक स्थान पर हैं, लेकिन शेष जो बचे हुए 2 हंस थे वो तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो बराबर लिखेंगे 2। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे हल करते हैं। चलिए गुणा करेंगे 2 का x से, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 7 × √x और बटे में क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर 2 इधर भाग में है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, बराबर। और 2 दूना 4। दोस्तों हम रूट वाली संख्या को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। और ये जो 4 है इसको इधर लिख देते हैं, 2x। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर। ये इधर प्लस में, बराबर किस तरफ, ये माइनस का 7 √x। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे
तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है और वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पर माइनस 7 इंटू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बनना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए का मान 2x इंटू बी का मान 4 बराबर। यहाँ पर दोस्तों पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हम 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ से हट जाएगा। फिर अंदर 7 है रूट x है, तो पहले 7 का स्क्वायर 7 7 49 और फिर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, इसके बगल में लिखेंगे x। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस लगाएंगे ये, यहाँ पर अंकों का गुणा होगा 4 दूना 8 8 दूना 16 16x और बराबर यहाँ पर 49x। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करते हैं। 49x को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 16x और उधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस का 49x, उधर कुछ नहीं तो शून्य बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों माइनस का 49x माइनस का 16x, दोनों संख्याओं के सामने जो चिन्ह है दोनों एक समान है, तो एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। तो माइनस यहाँ पर रहेगा, संख्याएं जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9 6 15 के 5 4 5 6 65 हो जाएगा x, 16x और 49x 65x हो जाएगा माइनस का, प्लस का ये 16 और बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आगे 4 है और यहाँ पीछे क्या है 16, तो यहाँ पर आगे जब अंक होता है तो उसका गुणा हम लास्ट वाले अंक के साथ करके देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 16 चौके 64 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गुणा करने पर कितना चाहिए 64 चाहिए और इसके बगल में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो हमें जोड़ने पर कितना चाहिए x का गुणांक कितना है 65 यहाँ पर है। ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका हम आपस में गुणा करें तो हमें 64 प्राप्त हो जाए और उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ दें तो हमें 65 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम 64 का गुणा 1 से करते हैं तो हमें 64 मिल जाएगा और 64 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें 65 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यानी 65 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 64 + 1। चलिए अब इसका यहाँ पर गुणनखंड कर देते हैं। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देख पा रहे हैं 65 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 65 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 64 + 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके स्थान पर हम लिखेंगे 64 + 1, ये x बाहर लगाएंगे और +16 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 64 का गुणा x से होगा तो 64x हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा x से होगा x हो जाएगा, फिर +16 बराबर 0। एक पार्टी ये बनाएंगे एक पार्टी ये, यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 यहाँ है 4 यहाँ है तो 4 कॉमन लेंगे, उसके बाद x यहाँ तो 4x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हट जाएगा x 1 कम पड़ जाएगा 4 हट जाएगा, एक x बचेगा माइनस, यहाँ से 4 हट जाएगा, 16 चौके 64 होता तो 4 कॉमन हो गया तो क्या बचा 16। दोस्तों प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस का मतलब 2 माइनस का गुणा, तो माइनस यहाँ है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ कॉमन नहीं यहाँ कुछ कॉमन नहीं, तो एक कॉमन हम ले सकते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पर एक कॉमन होता है, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, प्लस था हमने एक माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बचेगा और क्या बचेगा 16। अब फिर से देख पा रहे हैं x - 16 फिर से ये 2 बार है तो x - 16 हम फिर से कॉमन ले लेंगे। अब x - 16 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से भी ये हट जाएगा। अब बचेगा क्या, जो कुछ भी बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे
तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4x और ये बीच में माइनस का 1 बराबर 0। दोनों मान दोस्तों 0 के बराबर हैं, तो हल करेंगे। जब x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। 16 को उधर भेजेंगे, ये इधर माइनस में है, बराबर के उस तरफ ये प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 16 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x, ये 1 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 1 4 गुणा में इधर क्या करेगा भाग। दोस्तों इसे हल करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। ये मान जो है ये हमारा इनकरेक्ट है, ये अमान्य है। तो यहाँ पर x बराबर 16 आया है, ये मान हमारा करेक्ट है। तो x का मान दोस्तों हमें प्राप्त हो चुका है। तो साथियों जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने x क्या माना था, हंसों की कुल संख्या। तो x का मान 16 प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब हंसों की कुल संख्या कितनी है, 16 है। ये दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे, अतः हंसों की कुल संख्या 16 है। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।